जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्षमावाणी पर्व, जिसमें समाज के बालक बालिकाओं ने प्रस्तुत किए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में भी मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ वार्षिक क्षमावाणी कार्यक्रम, जिसमें शहर भर से विभिन्न शैलियों के भक्तजनों ने लिया बढ़ चढ़ कर भाग। आगरा के बलकेश्वर स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में भी आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ शांति धारा कार्यक्रम, जिसमें भक्तों ने श्री जी की शांति धारा कर लिया धर्म लाभ। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज राजस्थान के चांदखेड़ी जैन मंदिर में कर रहे हैं धर्म प्रभावना और मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री समेत शिखर जी के कुड़ायतन में कर रहे हैं जैन धर्म का प्रचार प्रसार। मुनि महाराजों के दर्शनार्थ देश भर से पहुँच रहे हैं भक्त। बिहार के किशनगंज में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया दशलक्षण महापर्व। पर्व के अंतिम दिन 19 सितंबर को आयोजित किया गया अनंत चतुर्दशी महोत्सव, जिसमें त्यागी व्रतियों का किया गया स्वागत अभिनंदन और कराया गया पारणा। बिहार के किशनगढ़ में परम पूज्य मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं पंडित सुमित कुमार जी शास्त्री के सानिध्य में दशलक्षण महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाए गए। पर्व के अंतिम दिन 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें दशलक्षण पर्व के 10 एवं 3 उपवास करने वाले त्यागी व्रतियों का स्वागत अभिनंदन किया गया और उनका विधि पूर्वक पारणा कराया गया। किशनगंज के ठाकुरबाड़ी रोड पर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद एवं पंडित श्री सुमित कुमार जी शास्त्री का सानिध्य प्राप्त हुआ। पर्व के अंतिम दिन 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत में भक्तों ने श्री जिनाभिषेक एवं शांति धारा की। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पदम प्रसादात् सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु। प्रभु का नवहन करने के पश्चात दशलक्षण विधान किया गया, जिसमें सभी श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय आराधना करते हुए प्रभु चरणों में अष्टद्रव्य समर्पित किए। विधान के पश्चात श्राविकाओं द्वारा श्री पारसनाथ दिगंबर जैन भवन से मंदिर जी में क्षीर सागर का जल लाया गया। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में समाज के प्रबुद्धजनों ने कुछ विशेष जानकारियां देते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा समझाई। इस वर्ष हमारे यहाँ दशलक्षण पर्व बहुत धूमधाम से आनंद पूर्वक संपन्न हुए। इस बार हमारे समाज के अंदर से 2 जनों ने दशलक्षण पर्व किया, 6 जनों ने तेला किया और ये दशलक्षण पर्व अगर मनुष्य के जीवन में धारण कर लें तो मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके पश्चात दशलक्षण पर्व के त्यागी व्रतियों एवं सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत अभिनंदन कर उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। अनंत चतुर्दशी के पावन मौके पर क्षीर सागर के जल से श्री जी का पुनः अभिषेक एवं शांति धारा की गई। उपस्थित श्रावक श्राविकगण सकल दिगंबर जैन समाज से श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। इसके बाद भक्तों ने प्रभु की मंगल आरती की और त्यागी व्रतियों का पारणा कराकर पुण्य लाभ लिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री दिगंबर जैन मंदिर ठाकुरबाड़ी रोड किशनगंज बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट।
हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में रविवार को क्षमावाणी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जैन समाज की बेटियों और बेटों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में ताज नगरी जैन समाज की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। मिच्छामी दुक्कडम। हम सब इंसान हैं और गलतियां इंसान से ही होती हैं। कभी बोल से, कभी हरकतों से, कभी अनजाने में, कभी गुस्से में, कभी मजाक में, तो कभी बात ना करने से। अगर मैंने कभी भी किसी भी तरह से आपका दिल दुखाया हो तो मन, वचन, काया से मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। भूल से अगर भूल हो तो उसे भूल समझकर भुला देना, मगर भुलाना सिर्फ भूल को, कहीं आप हमें ना भुला देना। मिच्छामी दुक्कडम। जय जिनेंद्र। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से परम पूज्य आर्यहन योग मुनि श्री 108 चंद्रसागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में सकल दिगंबर जैन समाज आगरा का भव्य क्षमावाणी पर्व महोत्सव रविवार को मनाया गया, जिसमें दिगंबर जैन समाज के हजारों भक्त इस महापर्व में शिरकत करने के लिए कथा स्थल पर पहुँचे। करे जो औरों की सेवा वही है जैन कहलाया। दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं। हम वीर के चरणों में हरदम रहते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान के मंगलाचरण और मुनिश्री संघ के साथ की गई। इस दौरान समाज की शैलियों द्वारा भक्तिमय वातावरण में भगवान के भजनों पर शानदार प्रस्तुतियां जय समाज के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई। क्षमावाणी के अवसर पर यहाँ पूज्य महाराज श्री ने सभी आगंतुक श्रद्धालुओं के लिए वक्तव्य दिया कि हमको अपने जीवन में दया रखना चाहिए। जिसके जीवन में दया होती है उसे के जीवन में क्षमा होती है, और दया क्षमावाणी हमारे लिए मोक्ष महल की ओर ले जाने वाली है। ऐसा सभी श्रद्धालुओं के लिए पूज्य मुनि श्री परम सागर जी महाराज ने पावन संदेश दिया। यहाँ पे मतलब महाराज जी के सानिध्य में काफी अच्छा लगता है। जब भी आते हैं बहुत अच्छा लगता है। क्षमावाणी का पर्व है, उन्होंने भी आज हमें बहुत अच्छा समझाया। जैसे कि मैं जयपुर की हूँ, लेकिन अब मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि महाराज जी के सानिध्य में जाऊँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आज MDN में मुनि श्री 108 परम सागर जी महाराज जी में सानिध्य में क्षमावाणी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बड़ी धूमधाम से धन्यवाद। आज हमारे यहाँ क्षमावाणी पर्व मनाया गया। 10 लक्षण के बाद क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है प्रणब सागर महाराज जी की सानिध्य में। आज बहुत उत्सुकता और सहाभाव के साथ मनाया गया है। हम सबसे उत्तम क्षमा और क्षमा सबके लिए क्षमा मांगते हैं। उत्तम क्षमावाणी पर्व के मौके पर जैन समाज की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। इस दौरान इस चातुर्मास को सफल बनाने में अपना सहयोग देने वाले समाज के सभी सदस्यों का सम्मान भी मुनिश्री के सानिध्य में किया गया। क्षमावाणी का पर्व MDN इंटर कॉलेज हरिपर्वत पर मनाया जा रहा है, और अपने पूरे वर्ष भर में 365 दिन में जाने अनजाने में और सांसारिक जीवन में रहते हुए अनेक प्रकार भूलवश गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण से दूसरे के दिल में कटुता का भाव पैदा होता है, कषाय बनता है। उसको दूर करने के लिए क्षमावाणी का पर्व, यानी कि एक दूसरे से क्षमा भाव रखें, हम दूसरों को क्षमा करें, हम दूसरों को क्षमा करें, एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए इस क्षमावाणी के पर्व को मनाया जा रहा है। आज MDN इंटर कॉलेज में हजारों की संख्या में लोग एक दूसरे से क्षमा याचना कर रहे हैं। आज पूज्य श्री परम सागर जी महाराज के सानिध्य में संपूर्ण आगरा दिगंबर जैन परिषद के तत्वावधान में जो क्षमावाणी पर्व मनाया गया, इसमें पूरे आगरा के जैन समाज के हजारों की संख्या में नर नारियों ने आकर के पूज्य महाराज श्री
के सानिध्य में क्षमा धर्म का अर्थ समझा। क्षमा धर्म हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हमें अपने जिन व्यक्तियों से कहीं कोई वैमनस्यता है उनसे सबसे पहले क्षमा मांग करके अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। क्षमा से शुरू और क्षमा से समाप्त, ऐसे हैं हमारे 10 लक्षण धर्म। और गुरु ब्रह्म सागर महाराज और चंद्र सागर जी के सानिध्य में हुआ है क्षमा पर्व। शहर के हज़ारों लोग यहाँ रहे, लगभग 2,500-3 हज़ार आदमी लोग आया इसमें, और सभी एक ही भाव रखते हैं हमारे जैन धर्म में कि अगर हमसे गलती हुई है तो क्षमा मांग ली जाए, और क्षमा से अच्छा और कोई धर्म नहीं है। उत्तम क्षमावाणी पर्व महोत्सव के मौके पर अपने अमृतमय वाणी से भक्तों पर प्रवचन के माध्यम से ज्ञान की अमृत वर्षा की। आप देखते हैं कि जीवन जब हमारा शिशु अवस्था से चलता है, बचपन से चलता है, तो बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते हमारी क्रियाएं, हमारी सोच सब कुछ शिशु जैसी हो जाती है। जीवन जहाँ से शुरू होता है वहीं पर जाकर के उसका अंत होता है। जैसे शिशु अवस्था में हमें कुछ याद नहीं रहता, हमारे मुंह की लार टपकती रहती है और हम कहीं पर कुछ भी करते हैं, ऐसी वृद्धावस्था में वो दृश्य देखने को मिलते हैं, तो हमें समझ में आता है कि जीवन जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पर समाप्त हो रहा है। तो वहीं उत्तम क्षमा महापर्व के मौके पर मुनिश्री 108 प्रणम सागर जी महाराज ने भी उत्तम क्षमा के बारे में विस्तार में बताया। मुनिश्री ने बताया कि उत्तम क्षमा दया की वहन है, जहाँ दया नहीं होगी वहाँ क्षमा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आप सोचें, अगर हम जीवन को छोटा सा देखें, जिंदगी छोटी सी देखें, तो शायद हमारे लिए कुछ दिलों में कुछ परिवर्तन आ सकता है। आचार्य कहते हैं क्षमा उसके अंदर आती है जिसके अंदर दया होती है। आचार्य समंतभद्र महाराज स्वयंभू स्तोत्र में भगवान अभिनंदन नाथ की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे अभिनंदन नाथ भगवान, आपने दया वधूम शांति सखी मसिश्रियत। क्षमा तो बाद की एक सखी है, दया पहले चाहिए। जैसे पहले विवाह होते थे, विवाह होने के साथ में एक बेटी के साथ में उसकी सखी भी उस घर तक जाती थी, ये भी एक परंपरा रही है। उत्तम सवारी महापर्व के मौके पर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण का माहौल काफी अद्भुत और दिव्य रहा, जहां भक्तिमय वातावरण में समाज के लोगों ने अपनी गलतियों, कठोर वचनों के लिए एक दूसरे से उत्तम क्षमा मांगी। जिनवाणी चैनल के लिए MD जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। 26 सितंबर को बीना बारा दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पर तहसीलदार विनीता जैन के परिवार द्वारा श्री शांतिनाथ विधान किया गया। विधान में परिवार के सभी सदस्यों ने उत्कृष्ट भावों के साथ श्री शांतिनाथ जी की पूजा अर्चना कर धर्म लाभ लिया। बीना बारह दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पर 26 सितंबर को श्री शांतिनाथ विधान किया गया। ये विधान देवरी की तहसीलदार विनीता जैन के परिवार द्वारा किया गया, जिसमें उनके पूरे परिवार ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित कर पुण्य लाभ लिया। ओम ह्रीं बन्नंग मेदिनीय भयंकर उपद्रवनिवारका श्री शांतिनाथन पर प्राप्त अर्घ्यं निर्विपामिति स्वाहा। हम लोगों के द्वारा यहाँ पे बीना बारा जी में शांति विधान किया गया। ये शांति विधान करके बहुत शांति सुख मन में मिलती है, और हम सभी यहाँ पे आके शांति विधान करते हैं। और हम जनपद से भैया हैं, मम्मी को साथ में लेके आए हैं, और हम सभी यहाँ के लगभग 10-15 दिन में आते हैं और विधान करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। भगवान से प्रार्थना है कि हम हर वर्ष एक बार ज़रूर यहाँ पर आकर दर्शन करें। आज हम लोगों ने यहाँ पर शांतिनाथ भगवान के यहाँ शांति धारा की, उसके बाद शांति विधान किया। शांति विधान से बहुत शांति मिलती है। हम लोग महीने में 15 दिन में ज़रूर एक बार मंदिर जी के दर्शन करने आते हैं, और भगवान से यही प्रार्थना है कि बारंबार हम लोगों को ऐसे दर्शन प्राप्त होते रहें, और इसी तरह हम लोग मिलकर शांति विधान और सब पूजन पाठ करते रहें। भक्तों की ऐसी मान्यता है कि बीना बारह दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पर भगवान श्री शांतिनाथ जी के समक्ष शांति विधान करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जिनवाड़ी चैनल के लिए बीना बारह दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र से ब्यूरो रिपोर्ट। मुक्ति विदु के कंत जनेश्वर लोकालोक निहारे। ओम ह्रीं आकुटुम्बित उपद्रवनिवारका श्री शांतिनाथन पर प्राप्त अर्घ्यं निर्विपामिति स्वाहा। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेज के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2020 से 21 में 70 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 28 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष 40% तक तथा अटैच्ड बाथरूम वाले कक्ष में 20% तक छात्रवृत्ति उपलब्ध है। जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी है। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्षमावाड़ी पर्व, जिसमें समाज के बालक बालिकाओं ने प्रस्तुत किए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में भी मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ वार्षिक क्षमावाड़ी कार्यक्रम, जिसमें शहर भर से विभिन्न शैलियों के भक्तजनों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। आगरा के बलकेश्वर स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में भी आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ शांति धारा कार्यक्रम, जिसमें भक्तों ने श्री जी की शांति धारा कर लिया धर्म लाभ। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज राजस्थान के चांदखेड़ी जैन मंदिर में कर रहे हैं धर्म प्रभावना और मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन में कर रहे हैं जैन धर्म का प्रचार प्रसार। मुनि महाराजों के दर्शनार्थ देश भर से पहुंच रहे हैं भक्त। बिहार के किशनगंज में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया दशलक्षण महापर्व। पर्व के अंतिम दिन 19 सितंबर को आयोजित किया गया अनंत चतुर्दशी महोत्सव, जिसमें त्यागी व्रतियों का किया गया स्वागत अभिनंदन और कराया गया पारणा। श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज कुंद कुंद प्रणीत गाथाओं के माध्यम से निरंतर जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचनों का लाभ लेने के लिए देश भर से भक्तगण पहुंच रहे हैं और गुरुदेव के मुखार बिंद से बहने वाली ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे हैं। श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास चल रहा है, जहां प्रतिदिन देश भर से हजारों भक्तगण गुरुवर के मंगल प्रवचन श्रवण करने पहुंच रहे हैं। गुरुदेव के प्रवचन से पूर्व पुण्यशाली श्रावकों द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का परोक्ष रूप से सानिध्य प्राप्त करने के लिए उनके चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन किया जाता है। इसके पश्चात भक्तगण साक्षात विराजमान पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन और उन्हें शास्त्र भेंट कर मंगल आशीर्वाद लेते हैं। मांगलिक क्रियाओं के पश्चात परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने प्रवचनों में कहा कि धर्म के क्षेत्र में यदि कुछ करना है तो अपनी अंतरात्मा को निखारने के लिए करो। बाह्य जीवन को निखारना बड़ा सरल है, अंतर आत्मा को निखारना बहुत दुर्लभ। धर्म के क्षेत्र में यदि कुछ करना है तो अपनी अंतरात्मा को निखारने के लिए करो, उसे सुधारने के लिए करो, उस तरफ अपनी दृष्टि जगा के रखो, तो वो हमारे जीवन की सार्थक उपलब्धि होगी।
अंतरात्मा को निखारने का यत्न। हमने कभी उसके संदर्भ में सोचने की कोशिश की? अपने आप को जानो, मैं कौन हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, लेकिन अपने अज्ञान के कारण हर पल विकारी परिणमन कर रहा हूं, विकारी बना हुआ हूं। श्री विकर्ष शास्त्री जी ने पूज्य गुरुदेव के मांगलिक कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए भक्तों से अपील की है कि पूज्य गुरुवर के मंगल प्रवचन का लाभ लेने के लिए गुड़ायतन में अवश्य पधारें। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की इस पावन तलहटी पर परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगलमय प्रवचनों के माध्यम से शंका समाधान के विशेष सत्र के माध्यम से ज्ञान की गंगा बह रही है। सभी लोग अध्यात्म की इस गंगा में गोते लगा रहे हैं। इस समय शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर में हजारों की संख्या में भक्तगण पधार रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के दर्शन लाभ ले रहे हैं। उसी कड़ी में आज मुनिवर ने अपने प्रवचनों के माध्यम से पुनः संवर तत्व की व्याख्या करते हुए जीवनोपयोगी वो मूलभूत बातें कहीं जिससे व्यक्ति का जीवन में दिशा और दशा परिवर्तन होती है। तो बंधुओं, आप भी आइए, लीजिए लाभ और गुरुदेव के मंगल में प्रवचन और शंका समाधान से अपने जीवन की समस्याओं का निवारण कीजिए। गुड़ायतन में पूज्य गुरुदेव के दर्शन और प्रवचन श्रवण कर मध्य प्रदेश के जला सागर से आए श्रावकों ने अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। महाराज श्री प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद, प्रवचन और धर्म लाभ लेने हैं और यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है। महाराज जी के प्रवचन, शंका समाधान और भी अन्य महाराज जी के दर्शन से हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर सभी लोग आएँ, महाराज श्री के दर्शन प्राप्त करें और उनकी बातें जो ग्रहण करने योग्य हैं उनमें इतना मन आनंद प्रसन्नित हो रहा है कि उसकी कोई तुलना नहीं है। मेरा भी सभी से यही अनुरोध है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएँ और महाराज जी के प्रवचन का, शंका समाधान का, गुड़ायतन से जुड़ने का, शिखर जी की यात्रा करने का धर्म लाभ प्राप्त करें। गुड़ायतन में प्रतिदिन पूज्य गुरुवर के दर्शनार्थ संपूर्ण देश भर से गुरुवर के भक्तगण पहुंच रहे हैं और गुरुदेव के आशीर्वचन ग्रहण कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री समेत शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। छिपिटोला के निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में वार्षिक क्षमावाणी समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शहर भर से विभिन्न शैलियों से भक्तजनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। छिपिटोला के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग में सोमवार को निर्मल सदन में मंदिर समिति का वार्षिक क्षमावाणी समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों से कहा कि यहाँ आप क्षमावाणी पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जीवन में क्षमा का काफी महत्व होता है। जो बड़े हृदय वाला होता है वही दूसरे को क्षमा कर सकता है। जिसे डॉक्टर ने कह दिया था 3 से 4 महीने की लाइफ बाकी है, अभी वो मुनि बन करके साधना कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं आशीर्वाद का फल अवश्य पड़ता है। और उस आशीर्वाद के साथ यदि गुरुमुख से जो निकल गया उसे हम अच्छे से स्वीकार कर ले, हृदय से मान ले, तो देखना उसका प्रभाव, उसका चमत्कार आप अपने स्वयं जिंदगी में अनुभव करके देखना, फील करके देखना, बिल्कुल पड़ता है। इस कार्यक्रम में मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने ताज नगरी में बिताए 2 महीनों से अधिक समय को काफी अच्छा बताया। मुनि श्री ने कहा कि मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के साथ हम यहाँ 40 दिन और रुके हुए हैं। इन अमूल्य दिनों में आप अपना जीवन प्रभु भक्ति में बिताएं। मुनि श्री ने क्षमा के महत्व पर भी प्रकाश डाला। जिन भावों को हम अपना मानते हैं वो भाव हमारे हैं ही नहीं। हमारा अंदर का जो चेतन का भाव है, हमारे अंदर एक ऐसा चैतन्य तत्व बैठा हुआ है, जिस चैतन्य की आराधना हम ना करके हमेशा हम बाहर की ओर दौड़ते हैं। जब हम बाहर की ओर दौड़ते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। हमारा जीवन जहाँ से शुरुआत में घूमता है वहीं पर घूमता हुआ पाया जाता है। सावधान होकर सुनिएगा, मन को व्यवस्थित बनाइए, मन को प्रसन्न रखिए, क्योंकि यह जीवन बड़ा दुर्लभ है। और उससे भी ज़्यादा दुर्लभ ये क्षण है जिन क्षणों में आप और हम यहाँ पर आकर आज पुनः बैठे हैं।
क्षमावाणी कार्यक्रम में महिलाओं ने गुरुवर के चरणों में भक्तिभाव से परिपूर्ण सामूहिक नृत्य को पेश किया, जिसे सभी लोगों ने खासा पसंद किया। कार्यक्रम में शामिल भक्तजनों के भाव गुरुवर के प्रति देखते ही बन रहे थे। आज हमने एक विशाल सामूहिक क्षमावाणी का पर्व श्री वीर सागर जी, श्री विशाल सागर जी एवं श्री धवल सागर जी के सानिध्य में मनाया। हमारी परंपरागत क्षमावाणी हर साल पड़वा के दिन होती थी, लेकिन हमें मुनि श्री ने प्रेरित किया और हमें ये बताया कि इस क्षमावाणी को पूरे आगरा स्तर पर आपको एक विशाल रूप देना है। तो आज हमें कहते हुए बहुत खुशी है कि आज मुनि श्री की प्रेरणा से समस्त आगरा का जैन समाज हमारे यहाँ उपस्थित होकर क्षमा भाव कर रहा है और क्षमावाणी के महत्व को मुनि श्री ने हमें बताया है। आज परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में पूरे आगरे की सामूहिक क्षमावाणी का कार्यक्रम छिपीटोला जैन समाज द्वारा रखा गया है, जिसमें मुनि श्री ने अपने कहा कि सारे बैर भाव को छोड़कर सबसे क्षमा मांगनी चाहिए, अपने परिजनों से, भाई भाई से सबसे क्षमा मांगनी चाहिए। कार्यक्रम में शहर भर से आए भक्तजनों ने एक दूसरे से वर्ष भर में मन, वचन और कर्म से हुए अनजाने में गलतियों के लिए क्षमा मांगी। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्षमावाणी पर्व, जिसमें समाज के बालक बालिकाओं ने प्रस्तुत किए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। आगरा के छिपीटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में भी मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ वार्षिक क्षमावाणी कार्यक्रम, जिसमें शहर भर से विभिन्न शैलियों के भक्तजनों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। आगरा के बलकेश्वर स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में भी आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ शांति धारा कार्यक्रम, जिसमें भक्तों ने श्री जी की शांति धारा कर लिया धर्म लाभ। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज राजस्थान के चांदखेड़ी जैन मंदिर में कर रहे हैं धर्म प्रभावना, और मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री समेत शिखर जी के कुड़ायतन में कर रहे हैं जैन धर्म का प्रचार प्रसार। मुनि महाराजों के दर्शनार्थ देश भर से पहुंच रहे हैं भक्त। बिहार के किशनगंज में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया दशलक्षण महापर्व। पर्व के अंतिम दिन 19 सितंबर को आयोजित किया गया अनंत चतुर्दशी महोत्सव, जिसमें त्यागी व्रतियों का किया गया स्वागत, अभिनंदन और कराया गया पारणा।
परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन करने और उनके मंगल प्रवचनों को सुनने के लिए देश के विभिन्न स्थानों से सैकड़ों श्रद्धालु जन प्रतिदिन चांदखेड़ी जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। चांदखेड़ी में पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास होने से यहाँ का वातावरण भक्ति में बना हुआ है और तीर्थ क्षेत्र पर निरंतर विकास कार्य चल रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास होने से यहाँ नित्य जैन धर्म की प्रभावना हो रही है। पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचन के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक ग्वाला था, वह रात भर महाराज की सेवा की, बस वो यही सोचता सुबह महाराज जी हमसे एक शब्द बोल देंगे। महाराज ने कुछ बोला नहीं, नमो हरिहंताणम, बस उसने कहा कि गुरु के मुख से जो निकल गया वही मंत्र है। अब वो ना हरिहंताणम जाने ना कोई नमोकार मन जाने, उसने कहा गुरु के मुख से जो निकल जाए, अन्नम च गुरु देश, जो निकल जाए, एक शब्द निकल जाए, ओम निकल जाए, बस उसी को मंत्र मान लो महानुभाव। महाराज ने अणुवो हरिहंताणम कहा, बस उसने उसी को मंत्र मान लिया। और बताते हैं कि मर करके वह सेठ सुदर्शन बना। चांदखेड़ी में प्रभु एवं गुरुवर के दर्शनार्थ प्रत्येक दिन सैकड़ों श्रद्धालु अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं और भगवान आदिनाथ जी की शांति धारा, गुरुदेव का पाद प्रक्षालन और उन्हें शास्त्र अर्पण करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही सम्मान भी प्राप्त कर रहे हैं। भोपाल से आए श्री राजीव कुमार जैन और खरगोन से श्री प्रफुल्ल कुमार जैन ने कहा कि यहाँ आकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई और हमने भगवान का अभिषेक और शांति धारा करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। यहाँ दर्शन करने के लिए आए, आदिनाथ भगवान के दर्शन किए, बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई और आज हमारा शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। हम सपरिवार कुमारी आकृति जैन, श्रीमती आकृति जैन और मोहित जैन के साथ में यहाँ आए, मुनि श्री जी के दर्शन किए, पुंगव मुनि 108 सुधा सागर जी महाराज के दर्शन किए, शंख के दर्शन किए और तीर्थ क्षेत्र के दर्शन किए। यहाँ पर भी जो विकास कार्य चल रहे हैं उसमें सभी जनों से अनुरोध है अधिक से अधिक दान देकर विकास कार्य में सहयोग प्रदान करें। अभी महाराज श्री के प्रवचन सुने और उनके प्रेरणा से मुझे दान देने का भाव जागृत हुआ, तो मैंने भी यहाँ पर 51 रुपये की शिला रखी है एवं अभिषेक करने का भाव भी मिला। तो मैं आचार्य श्री से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया। साथ ही साथ मैं जिनवाणी चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो आचार्य श्री की बात घर घर तक पहुँचा रहे हैं। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। राजस्थान के सीकर से आए श्री मनोज कुमार ठोलिया व उनके संघ के लोगों ने कहा कि पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही मार्मिक प्रवचन दिए, इनका सभी को अनुसरण करना चाहिए और हमें कभी भी धर्म कार्य से ऊबना नहीं चाहिए। आज महाराज जी ने जो प्रवचन दिया है बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया है, बहुत ही शिक्षाप्रद प्रवचन दिया है और हर आदमी को इस प्रवचन से शिक्षा लेनी चाहिए। महाराज जी ने जैसे कि बताया कि किसी भी धर्म के काम से ऊबना नहीं चाहिए, उसको बार बार करके नई अनुभूति प्राप्त करनी चाहिए। ये हमें अपने जीवन में धर्म के साथ अपनाना चाहिए कि एक बार जैसे माला फेरी तो उससे उबना नहीं चाहिए और बार बार उसको फैलनी चाहिए। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, जैसे कि महाराज जी ने आज प्रवचन में बताया कि जिस तरह हम डेली भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, उसी तरह में प्रतिदिन हमें मंदिर जाना चाहिए और हर बार नई अनुभूति होनी चाहिए, इसका भाव हमें आना चाहिए। यहाँ प्रतिदिन शाम को पूज्य गुरुवर की सामूहिक मंगल आरती की जाती है, जिसमें सभी श्रद्धालु जन उत्साह से सहभागिता करते हैं और भक्ति भाव के साथ मंगल आरती कर पुण्य लाभ लेते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर, खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में शांति धारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भक्तजनों ने आचार्य श्री संघ के सानिध्य में श्री जी की शांति धारा कर पुण्य लाभ लिया।
बल्केश्वर के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में शांति धारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भक्त जनों ने आचार्य श्री के सानिध्य में श्री जी को शांति धारा अर्पित करते हुए धर्म लाभ लिया। श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित शांति धारा कार्यक्रम के समापन पर आचार्य श्री ने अपनी मंगल देशना से भक्त जनों का कल्याण किया। जैन धर्म में और इसी चारित्र अंगीकार तभी होता है जब आदमी की सोच अच्छी हो जाती है। सोच अच्छी हुए बगैर कोई चारित्र अंगीकार नहीं कर सकता। कर भी लेगा तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। क्यों? तुम्हारी विचार धारा गंदी है तो फिर आगे क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना होता है? अपनी सोच को बदलना होता है ना। सोच को सोच धर्म में बदलना पड़ता है, मतलब पवित्रता की ओर ले जाना पड़ता है। सोच का अर्थ क्या होता है? पवित्र। तो पहले उसको पवित्रता की ओर बदलना पड़ता है। और जब हमारी सोच धर्म, हमारी सोच धर्म में बदल जाए तो फिर अपने आप का वहां पर चारित्र की भूमिका प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। आचार्य श्री के वर्षा योग के दौरान मंदिर में चल रही धर्म सभा में शहर भर से भक्तजन आचार्य श्री के श्रीमुख से जिनवाणी का श्रवण करने के लिए जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। दिल्ली के रोहिणी शहर में ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली गई, जहां स्वर्ण रथ पर श्री जी की प्रतिमा को विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया। रथ यात्रा भ्रमण के दौरान सभी श्रद्धालुओं ने भक्ति नृत्य कर धर्म प्रभावना की। इस शुभ अवसर पर ही दशलक्षण पर्व पर 11 उपवास करने वाले सभी व्रतियों का सम्मान किया गया। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 26 सितंबर को देश भर में सामूहिक रूप से क्षमावाणी पर्व मनाया गया। क्षमावाणी पर्व मनाने की परंपरा दिगंबर जैन व श्वेतांबर जैन दोनों ही संप्रदायों में प्रचलित है, जिसमें धर्मावलंबी एक दूसरे से उत्तम क्षमा या फिर मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। इसे मैत्री पर्व क्षमावाणी को राष्ट्रीय पर्व या फिर राष्ट्रीय क्षमावाणी दिवस घोषित किया जाए, ये अपील दिगंबर जैन समाज सामाजिक संसद के प्रवक्ता डॉक्टर जैनेन्द्र जैन ने की। एवं भारत सरकार से मांग है कि क्षमावाणी पर्व के पीछे छिपी भावना एवं महत्व को देखते हुए इस पर्व को राष्ट्रीय पर्व एवं इस दिवस को राष्ट्रीय क्षमा मैत्री दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। राजस्थान के डूंगरपुर के सागवाड़ा स्थित जैन बोर्डिंग में विराजमान युवाचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज के सानिध्य में दशलक्षण पर्व पर उपवास रखने वाले व्रतियों का 21 सितंबर को पारणा कराया गया, जहां गुरुदेव ने स्वयं अपने हाथों से व्रतियों को आहार कराया। इस दौरान महोत्सव स्थल पर गुरु भक्ति की धारा प्रवाहित होती दिखी। आर्यका श्री 105 दृष्टिभूषण माताजी त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव में विराजमान है, जहां माताजी के मंगल सानिध्य में अनेकों धार्मिक कार्यक्रम व विधानों का आयोजन हो रहा है। तो वहीं संध्या के समय में माताजी के सानिध्य में श्रावक प्रतिक्रमण कराया जाता है, जहां सभी श्रावक श्राविकाएं पापों का प्रक्षालन व आत्मोत्थान हेतु जिनेन्द्र देव का स्मरण कर पश्चाताप करते हैं। ब्लड डोनेट करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है और ऐसा ही नेक व अनुकरणीय कार्य किया है झुमरी तलैया झारखंड के दिगंबर जैन समाज ने। विश्व मैत्री दिवस व क्षमावाणी पर्व के शुभ अवसर पर संपूर्ण झारखंड के जैन समाज द्वारा श्री दिगंबर जैन समाज झुमरी तलैया के तत्वावधान में 26 सितंबर को रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें करीब 70 लोगों ने ब्लड डोनेट किया।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।